जय माई की मित्रों। आप लोगों ने दादी नानी की कहानियों में ये जरूर सुना होगा कि एक जादूगर होता था और उसका एक जादुई गोला होता था। जब उसे कुछ जानना होता था, किसी को देखना होता था, तो वो कहता था, ए मेरे जादुई गोले, बता राजकुमारी कहाँ है। और वो राजकुमारी उस गोले में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती थी और वह बता देता था कि राजकुमारी को नेपाली जादूगर उठा ले गया। मित्रों, ये कल्पना नहीं है, यह हमारी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है जिसे त्राटक के नाम से जानते। ये हमारी आंखों की माध्यम से हमारे मन की संकल्पित एकाग्रचित्त अवस्था, जो अत्यंत अलौकिक और परालौकिक सामर्थ्य उत्पन्न करने में सक्षम है, उसकी एक क्रिया है जिसे निरंतर अभ्यास द्वारा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। एक फ्रांसीसी दार्शनिक, भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, जो भी आप कह लें, सभी गुणों से परिपूर्ण। क्या करते थे मित्रों? चांदनी रात में छत पर बैठ जाया करते थे। एक तिपाई होती थी, 3 सरिया से बनी हुई, ऊपर एक रिंग लगा होता था, उसके ऊपर एक फुटबॉल जितना बड़ा स्फटिक का एक गेंद, एक गोला रख देते थे उसके ऊपर। अब होता क्या था मित्रों कि गोल इस होने के कारण और स्फटिक होने के कारण संपूर्ण आकाश मंडल का परावर्तन उसमें दिखाई देने लगता था। सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे सब उसमें दिखाई देने लगते थे और उसको देखकर वो सभी चीजों की गणना लगा लिया करते थे। काल, खंड, समय, नक्षत्र, सारी चीजों को उसी में देख लिया करते थे। यही करते करते उनको अचानक भविष्य की कुछ गतिविधियां दिखाई देने लगीं और उनकी जिज्ञासा बढ़ी और वो भविष्यवक्ता हो गए। उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में वर्णन किया अपनी पुस्तक में, अपने सूत्रों में, जो कालांतर में सत्य पाई गईं। भले ही उनका अर्थ रोमन लिपि और फ्रांसीसी में होने के कारण पहले न समझ पाए हों, लेकिन घटना घटित हो जाने के बाद जरूर समझी गईं और सत्य पाई गईं कि नास्ट्रेडमस का इशारा इसी घटना के लिए था। मित्रों, त्राटक के लिए आंखों का एकदम स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। किसी प्रकार का नजर दोष न हो, खान पान व्यवस्थित रखा जाए, गर्दन से ऊपर सिर के हिस्से को गर्मी से बचाया जाए, धूप से बचाया जाए और शरीर में वीर्य की पर्याप्त मात्रा हो, वीर्य का संरक्षण किया जाए। ये सारी योग की सिद्धियां बिना वीर्य संरक्षण के संभव नहीं होती। आज के युवा अपने वीर्य को इतना बर्बाद कर चुके होते हैं कि उन्हें इन सब साधनाओं से दूर ही रहना चाहिए। मित्रों, योग की साधनाओं के लिए यम, नियम, संयम, ये सारे नियम होते हैं। अष्टांग योग होता है जिन्हें विधि पूर्वक करना पड़ता है। परंतु यदि आप स्वस्थ हैं, आंखें आपकी स्वस्थ हैं, फिर भी आप अपने समाज के कल्याण के लिए इस अभ्यास को निरंतर कर सकते हैं और इसके चमत्कारिक लाभों को आप देख सकते हैं। इसमें करना ये होता है मित्रों कि सबसे पहले हमें नीम की पत्ती पर अपने ध्यान को लगाना होता है। हम किसी शांत, एकाग्रचित्त, स्वस्थ कमरे में बैठ जाएं, कुछ सुगंधित धूप दीप लगा लें और सरलासन में, सिद्धासन में आराम से ढीले वस्त्रों में पालथी मारकर बैठ जाएं। सामने 3 या 4 फुट पर दीवार पर एक नीम की पत्ती चिपका दें और बीच में मार्कर से एक छोटा सा काला बिंदु उड़द के बराबर का बना दें।
आप कम से कम 40 दिनों तक नियम से प्रातःकाल और अगर आप चाहें तो देर रात्रि 10 बजे के बाद भी आप इस बिंदु पर अपने आप को, अपनी दृष्टि को इस पे रोकने की कोशिश करें। आप केवल बिंदु को देखें, पत्ती भी आपको नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा अभ्यास करें कि सारी दृष्टि आपको बिल्कुल शांत चित्त अवस्था में सिर्फ बिंदु पर केंद्रित रहे, इधर उधर कुछ न दिखाई दे, न सुनाई दे, न हिलें न डुलें, सिर्फ उसी बिंदु पर एकाग्र चित्त रहें और जितनी देर देख सकें उसको बिना पलक झपकाए देखते रहें। आवश्यक होने पर पलक झपका लें। आँखों में खुजली या जलन होने लगे तो थोड़ी देर विश्राम भी कर लें, परंतु यह अभ्यास निरंतर जारी रखें। यहाँ पर इस अभ्यास के पीछे का वक्तव्य ये है कि हमें 32 मिनट तक बिना पलक झपकाए एक ही बिंदु को देखने की क्षमता धीरे धीरे अभ्यास से प्राप्त करनी है। ये हमारा लक्ष्य है। फर्स्ट स्टेज नीम की पत्ती पर करें, सेकंड स्टेज शक्ति चक्र पर करें। शक्ति चक्र हम आपको दिखाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। शक्ति चक्र पर करें। तीसरा अभ्यास आप अगर हो सके तो स्फटिक की गेंद पर भी कर सकते हैं, उपलब्ध हो तो, या चंद्रमा या किसी नक्षत्र पर रात्रि में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर त्राटक का अर्थ सिर्फ ये है कि हमें किसी भी वस्तु को 32 मिनट तक बिना पलक झपकाए बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के उसी चीज को देखना है। जिस दिन हमारे अभ्यास से वह 32 मिनट पूर्ण हो जाएंगे, एक विलक्षण शक्ति हमारे शरीर के अंदर स्वयं ही जागृत हो जाएगी और जिससे हम काफी लोगों का कल्याण कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। तो मित्रों, सूर्य पर कभी त्राटक नहीं करना चाहिए, इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। दीपक ज्योति पर भी नहीं करना चाहिए, बिना समर्थ गुरु और सक्षम गुरु के पूर्ण ज्ञान के नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी ऊष्मा, उसकी गर्मी वो सूक्ष्म रूप से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, जो आपके शरीर में किसी प्रकार की हानि उत्पन्न कर सकती। इसलिए शीतल, ठंडी और शांत वस्तुओं पर ही ध्यान को एकाग्र करें। खुली आंखों से बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए आप देखने का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि अभ्यास करते करते धीरे धीरे हमारी टाइमिंग बढ़ रही है। जो कार्य हम 1 मिनट भी नहीं कर पाते थे, आज हम कुछ दिनों में ही 5 मिनट 10 मिनट करने में सक्षम हो गए हैं। मित्रों, जिस दिन 32 मिनट आपका पूर्ण हो जाएगा, उस दिन आपको वह वस्तु नहीं दिखेगी, वह अदृश्य हो जाएगी और वहाँ पर एक प्रकाश का गोला रह जाएगा। चाहे शक्ति चक्र के अंदर के बिंदु की बात हो, सारी उसके जो किनारे होते हैं वो सब गायब हो जाएंगे, राउंड गायब हो जाएंगे। बीच का बिंदु एक प्रकाश पुंज में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और फिर उस प्रकाश पुंज में आप जो भी देखना चाहें, संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण पृथ्वी की जो भी गतिविधि, जो भी आप देखना चाहें, उस प्रकाश पुंज में आपको स्पष्ट दिखेगा और आप त्रिकालदर्शी हो सकते हैं।